किया तो विश्वास मानो उससे आपकी शक्ति और भक्ति दोनों बढ़ रही है। ध्यान दीजिए, शक्ति बढ़ रही विषयों पर विजय प्राप्त करने की, और भक्ति बढ़ रही प्रभु के चरणारविंद की आसक्ति। एक माला जब किया तो आपकी शक्ति और भक्ति बढ़ रही है। फिर ये शक्ति और भक्ति हमारी बढ़ क्यों नहीं रही? असाधन हो रहा है। जीवन भर करते रहो, असाधन करते रहोगे तो अनुभव में नहीं आएगा। कृपा सिंधु तो कृपालु हो, कुछ भी करें उनके ऊपर किसी का शासन नहीं, लेकिन आपको जो अनुभूति होनी परमानंद की, दिव्य साधना की, उसमें आपको सावधान होना पड़ेगा। अगर आप सावधान नहीं होंगे तो जन्म जन्मांतर लगेंगे, पर तभी आपको अनुभव होगा जब आप सावधान हो जाएंगे। भले समय आप नष्ट कीजिए तो आपको अगला जन्म देंगे प्रभु। जैसा आप पीछे वर्णन हुआ कि जो योग से भ्रष्ट हो जाते हैं उनकी क्या गतियां होती है। हम क्यों इतना लंबा खींचे? अभी से जो हमें कल करना है वो आज क्यों न करें? जो आज करना है वो अभी से क्यों नहीं? आना तो यही है, बिना निर्विषय हुए भगवत साक्षात्कार नहीं होगा। तो जलना तो है ही है, जब छोड़ना ही है तो कल क्यों? आज ही ना छोड़े ना, आज ही हम भगवत प्राप्ति के लिए अपने आप को पूर्ण समर्पित कर दें। यदि कोई ऐसा कहे कि ये जो हम गलती कर ली ये हमें मालूम नहीं था, तो ये घोर अज्ञान झूठी बात है। अंतर में बैठे हुए प्रभु सबको बताते हैं। पूज्य बाबा कह रहे, ये जैसे कोई कह दे कि वो हमें पता नहीं था, ये गलती हमसे हो गई, बिल्कुल झूठ बोल रहे हो। क्योंकि हृदय बिहारी भगवान सबको सूचना देते, तुम गलत कर रहे हो। कोई भी बता दे, कोई भी बता दे कि हमें भगवान ने सूचना नहीं दी, तुम अज्ञानी हो, बाहिर्मुख हो, इसलिए तुम अंदर की सुन नहीं पाते हो। पर वो लोग भी कह देते कि ये हमारे मन में आया था कि ऐसा ना करें, पर हम माने नहीं, देखो ऐसा हो गया। सबके मन में प्रभु प्रेरणा करते हैं, ये गलत है मत करो। इसलिए प्रभु की प्रेरणा को सुनो, जो शास्त्र विरुद्ध आचरण भूल करके भी मत करो। थोड़ा भजन करने पर भी उसका प्रभाव आपको दिखाई देगा। यह इसीलिए नहीं दिखाई देता है क्योंकि आप गलत आचरण कर बैठते हो, गलत बोल दिए, गलत देख लिए, गलत सुन लिए, गलत आचरण कर लिए। चलो एक बार हो गया, दो बार हो गया, फिर सावधान हो जाइए। क्यों जन्म को नष्ट कर रहे हैं? यहां ऐसा उपदेश किया जाता है, यार भगवान का शरणागत चाहे जितना गंदा आचरण करे भगवान उद्धार कर देंगे, क्योंकि उससे हमको जोड़ना है। यह केवल जोड़ने की बात है। लोहा चाहे जितना जंगहा हो, पारसमणि उसे सोना कर देगी कब? जब स्पर्श हो जाएगा। स्पर्श होते ही लोहे का स्वरूप खत्म हो जाएगा। ऐसे ही जो देहाभिमानी जीव गुरु शरणागत, आचार्य के शरणागत, इष्ट के शरणागत, तो फिर भूल न दे कुमारक पाऊं, आएगी स्थिति आएगी। आप तभी तक परास्त हो रहे हैं जब तक आप आज्ञा का पालन नहीं कर रहे। हम हो या आप हो, शास्त्र आज्ञा गुरु आज्ञा की अवहेलना करेंगे तभी तक माया रौंदेगी। और नहीं आज्ञा पे चलना शुरू कर दे, फिर बताएं कि आपके पास विघ्न कहां है। विघ्न नाम की वस्तु ही नहीं है, केवल प्रभु ही प्रभु, आनंद ही आनंद। बड़े से बड़ा विघ्न आएगा आपकी भक्ति का, उत्थान करेगा, पतन हो ही नहीं सकता। पतन तभी होता है जब आज्ञा का उल्लंघन होता है, मनमानी आचरण होते हैं। ये जीवन प्रभु को दे दीजिए, मान जाइए बातें। ये गंदे आचरण जनित जो प्रेरणाएं होती, सह जाइए। सह जाओगे तो बहुत बड़ी वस्तु मिलेगी। जैसे कोई अत्यंत भूखा हो तो 2-4 ग्रास खाने पर उसकी भूख शांत नहीं होती। जब वो और अधिक भोजन पाएगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि मेरी भूख तो पहले कवल से ही शांत होनी शुरू हो गई थी। ऐसे ही बहुत जन्मों से हम कुछ न कुछ शुभ अशुभ आचरण पाप पुण्य के करते चले आ रहे हैं। भगवदानंद की भूख बहुत जन्मों से हमारी है। अब हम थोड़ा भजन करते हैं, हमें समझ में नहीं आता, हम और भजन बढ़ाएं और भजन बढ़ाएं, रात दिन भजन करने लगे, तब समझ में आएगा कि भजन से शांति तो प्रथम दिन से ही शुरू हो गई थी। रात दिन भजन करने का मतलब है रात दिन युद्ध करके माया को परास्त करना। हंसना छोड़ दो, केवल प्रभु के लिए रोना प्रारंभ कर दो। पूज्यपाद उड़िया बाबा जी कह रहे हैं, प्रभु मुझे विकारों से बचाओ, प्रभु मुझे निरंतरता भजन की दो, प्रभु अपने प्रेमी जनों का संग दो, प्रभु मुझे संभाल लो, मैं आपका होना चाहता हूं, आप मुझे वैसे आचरण दे दो, वैसी बुद्धि दे दो। यदि हमारा रोना प्रभु के लिए होने लगे तो हमारा काम बन जाए। देखो विवश क्या करता है, बच्चा क्या करता है, रो देता है क्योंकि उससे कुछ होने वाला नहीं। तो हम कम से कम रोना तो सीख जाए। हम एकांत में बैठकर अपने प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे संभाल लो, जब आपने स्वीकार किया है, शरणागति दी, तो नाथ मुझे अपने लायक बना लो।
भजन करने वाले का जब तक भजन में राग नहीं होगा तब तक उसके हृदय में सच्चाई नहीं आएगी। ध्यान दीजिए, हमारा भजन क्यों नहीं निरंतर होता? क्योंकि भजन में महत्व बुद्धि नहीं है। नाम जप कर रहे हैं, विषय की बातें कर रहे हैं, प्रपंच की बातें कर रहे हैं, आवश्यकता पड़ी, बिना माला पूरा हुई इसे छोड़ दिया, प्रपंच के कार्य में महत्व बुद्धि है। देखो इन महापुरुषों की महत्व बुद्धि, बात करने के लिए जब आता है तो हिचकते हैं कि कैसे नाम छोड़ करके बोले। वो मनाते हैं कि हमसे कोई बात न करे, हमसे कोई मिले ना, जिससे हमारे प्रभु का चिंतन न छूटे। पूज्य पंडित गया प्रसाद जी महाराज जैसे परिक्रमा लगाते होते, कोई संत महात्मा ही मिलने तो बहुत विवश हो जाते, फिर खड़े हो जाते। खड़े होकर जो वार्ता की वो भी भगवद वार्ता, और फिर परिक्रमा को प्रणाम करके रजमुख में डाल के फिर मौन होके लगाते। नाम नाम, इतना नाम में प्रेम हो जाए कि बोलना पड़े तो ऐसा लगे कि क्यों बोल रहा हूं, क्यों मैं बात कर रहा हूं। हमें थोड़ा उसके लिए कष्ट होना चाहिए बोलने के लिए। हम तो ऐसी साधारण बातों में माला रख देते हैं, साधारण बातों में भजन छोड़ देते हैं। भजन में जब तक राग नहीं होगा तब तक सच्चाई जीवन में नहीं आएगी। जो सत्यता चाहिए, जो साधुता चाहिए, जो भगवत प्रीत्यर्थ जीवन चाहिए, वो नहीं हो